मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया और तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महादेव के आशीर्वाद से अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी स्थिति बदल रही है और तुम्हारी प्रगति स्पष्ट रूप से दिख रही है। यह संदेश तुम्हें यह समझाने के लिए है कि वह व्यक्ति जो पुरुष था, चाहे वह कोई दोस्त, भाई, पिता या कोई अन्य पुरुष हो, उसने तुम्हारे साथ छल किया था और अब वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। यह स्पष्ट हो गया है कि जब तुम्हारी स्थिति कमजोर थी तब उन्होंने न केवल तुम्हारा साथ छोड़ा बल्कि तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र भी रचे। उन्होंने शायद काले जादू का सहारा लिया तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए और तुम्हें नीचे गिराने के लिए। यह उनकी ईर्ष्या और असुरक्षा का परिणाम था, क्योंकि वे तुम्हारी सफलता को देख नहीं पा रहे थे। परंतु अब समय बदल रहा है, तुम अपनी स्थिति को मजबूती से बदलते हुए देख रहे हो और यह महादेव की कृपा से संभव हो रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ नहीं दिया और अब वे पछतावे की आग में जल रहे हैं। उनके कर्मों ने उन्हें उसी स्थिति में ला खड़ा किया है जहां अब वे तुम्हारी सफलता को देखकर असहज महसूस कर रहे हैं। महादेव का संदेश है कि अब तुम अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता से दूर रखो। तुमने जीवन में जो प्रगति की है वह तुम्हारे धैर्य, आत्मविश्वास और महादेव की कृपा से हुई है। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हारे अच्छे के लिए हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का है और अब तुम्हारे शत्रु भी देख रहे हैं कि तुमने किस तरह से अपनी कठिनाइयों को पार कर लिया है। तुम्हारी स्थिति अब पूरी तरह से बदल रही है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वे अब देख रहे हैं कि तुम सफल हो रहे हो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल रहे हैं। अपने जीवन में इस बदलाव को स्वीकार करो और इसे अपनी आंतरिक शक्ति के रूप में देखो। जो लोग तुम्हारे साथ छल कर रहे थे उन्हें अब पछतावा हो रहा है और तुम्हारी सफलता उनके लिए एक सबक बन चुकी है। यह तुम्हारे लिए एक संकेत है कि तुम्हारा समय आ चुका है और अब तुम्हारी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें भेजा गया है एक नए द्वार को खोलने के लिए जो तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि लेकर आएगा। यह द्वार तुम्हें अपनी दिव्यता को पहचानने का अवसर देगा, जिससे तुम अपने अंतर्मन में उतरकर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकोगे। यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को पूरी तरह से सुनो, क्योंकि इसे बीच में छोड़ने से तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ से चूक सकते हो। तुम जानते हो मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रही है। वह शक्ति तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हारी मदद करती है और हर कठिनाई में तुम्हारे पास होती है। जब भी तुम मुसीबत में होते हो वह शक्ति तुम्हारे पास आकर तुम्हारी मदद करती है। जब भी तुम किसी चुनौती का सामना करते हो तुम्हें आभास होता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है और तुम्हारे आसपास के लोग भी उस समय प्रभावित होते हैं। तुम्हें उनके जीवन में भी परेशानियां महसूस होती हैं, लेकिन तुम अक्सर इस पर क्रिया नहीं कर पाते। तुम्हारे मन में एक सवाल आता है कि जब कोई बड़ी चुनौती सामने आती है तो उसे कैसे हल करें। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यह समझो कि छोटी छोटी इच्छाएं और साधारण वस्तुएं पहले हासिल करो। जब तुम छोटी चीजों में सफल हो जाओगे तो तुम धीरे धीरे बड़े कार्यों को भी सरलता से कर पाओगे। अगर तुम इसी तरह से निराश होते रहोगे तो तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मेरी बातों को समझो और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाओ। तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें संदेश दे रहा हूं और फिर छोड़ दूंगा। जो भी मैं कहता हूं वह सत्य से जुड़ा होता है और मैं तुम्हारे जीवन को सही मार्ग पर लाने के लिए ही मार्गदर्शन करता हूं। यदि तुम इस संदेश से सहमत हो और अपनी स्वीकृति देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और अपनी राशि का पहला अक्षर भी लिखें। इससे मैं तुम्हारे जीवन की गतिविधियों को देख सकूंगा और तुम्हें सही मार्गदर्शन दे सकूंगा। मेरे बच्चे, यह समझो कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो वह संवाद ही उस रिश्ते को मजबूत करता है। तुम्हारे जीवन में भी यह संवाद महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हारे लिए अपनी दिशा तय करने का है। यदि तुम सही दिशा में चलोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। वह बड़ा कार्य जो बनते बनते रुक गया था अब पूरा होने वाला है। जब कोई तुम पर विश्वास नहीं कर रहा था तब भी तुमने धैर्य बनाए रखा और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सुनहरे सपने पूरे होंगे। परमपिता परमेश्वर की कृपा अब तुम पर बरस रही है। तुम्हें अपने मन को भटकने नहीं देना है। एकाग्रचित रहो
और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि जल्द ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलने वाली है। हर कार्य में तुम अपने नाम की एक बड़ी जीत दर्ज कराओगे। तुम्हारा आने वाला भविष्य सुविधाओं और समृद्धि से भरा होगा। यह समय है जब वे लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, सच पर पर्दा डालने की कोशिश की और तुम्हारे हितों को छीनने का प्रयास किया, उनका पर्दाफाश होगा। वे लोग जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी अब अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होंगे। उनके चेहरे से पर्दा हटेगा और उनका सिर झुक जाएगा। तुम्हारे जीवन में कुछ मित्र भी थे जिनके दिलों में छल था। अब उनके सामने भी सच्चाई आएगी और वे भी हार मानेंगे, क्योंकि अब तुम्हारी जीत का समय आ चुका है। तुम्हारे इष्ट देव तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में दया और करुणा का भाव भरा है। तुम अपने इष्ट के प्रति अपार श्रद्धा रखते हो और हर दिन उनका स्मरण करते हो। इसी कारण उनकी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। परीक्षा केवल कठिनाई नहीं होती, बल्कि इसे उत्तीर्ण करने के बाद एक सुखद परिणाम प्राप्त होता है। तुम्हें अपने इष्ट के दर्शन करने के बाद उनके सामने खड़े होकर प्रार्थना करनी है। उन्हें जाने का मार्ग प्रदान करना है और अगर कोई बाधा आ रही है तो उसे दूर करना है। आज महादेव अपने महान हाथों से तुम्हारा बोझ हल्का कर रहे हैं। वे तुम्हें अपनी रक्षा की कृपा में लपेट रहे हैं। अब तुम्हें बाधाओं का सामना मजबूती से करना है, क्योंकि तुम्हारी जीत निश्चित है। महादेव की कृपा से तुम हर परीक्षा में सफल होगे और हर बाधा को पार करोगे। तैयार रहो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ समृद्धि और सफलता का समय आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी कोई विशेष इच्छा पूरी होने वाली है। जो भी तुमने मांगा है वह अब फलीभूत होगा। अगर तुम अविवाहित हो तो जल्द ही तुम्हारी शादी होने वाली है और यह विवाह दिव्य आशीर्वाद से परिपूर्ण होगा। अगर शादी का सवाल नहीं है तो तुम्हारी वह इच्छा पूरी होने वाली है जिसके लिए तुमने लंबे समय तक धैर्य रखा है। तुमने अपने जीवन में बहुत कठिन समय देखा है, खासकर जब धन की कमी थी। उस समय तुम रातों को सो नहीं पाते थे, क्योंकि बजट और वित्तीय समस्याओं ने तुम्हें घेर रखा था। लेकिन याद रखो, हर उस कठिन घड़ी में डिवाइन शक्तियां तुम्हारे साथ थी। उन्होंने तुम्हें हमेशा प्रोत्साहन दिया है और हीलिंग भेजी है। जब भी तुम मायूस हुए हो, अगले ही दिन तुमने बाउंस बैक किया और यह सब डिवाइन की कृपा थी। महादेव जी कहते हैं, तुमने अपने शत्रुओं और जीवन की कठिनाइयों से लड़ते हुए बहुत कुछ सहा है, लेकिन डिवाइन शक्तियां तुम्हें हर हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से बाहर निकालती रही है। जब भी तुमने नकारात्मकता महसूस की, डिवाइन ने तुम्हारे दिल को उसी समय हील किया। यह उनकी उपस्थिति का प्रमाण है। तुम्हारा धैर्य और विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत रहे हैं। जीवन में चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आए, डिवाइन शक्तियों ने तुम्हें संभाला है। थोड़े समय के लिए तुम विचलित हो सकते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर एक शांत धैर्य आ जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि डिवाइन शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। महादेव जी का संदेश है, तुम्हारा सब्र अब रंग लाने वाला है। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हारे जीवन में वह सब आएगा जिसकी तुमने कामना की थी। अगर तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि डिवाइन शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ रही हैं और उन्होंने तुम्हें हर कठिन समय में संभाला है, तो कमेंट सेक्शन में डिवाइन को धन्यवाद कहो और अपनी आस्था को मजबूत बनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कभी भी किसी को गिराने का प्रयास नहीं किया और यही तुम्हारी सच्ची महानता है। तुमने हमेशा अपने रास्ते पर चलने का प्रयास किया। लेकिन मैं आज तुम्हें एक ऐसी महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। संसार में हर व्यक्ति की खुशी अलग अलग होती है। कोई धन चाहता है, कोई संतान, कोई घर, कोई व्यवसाय की सफलता, लेकिन इन सभी खुशियों की एक सामान्य चाबी है और वह है भाग्य। अगर तुम्हारा भाग्य अच्छा है तो तुम्हें हर चीज मुफ्त में मिल सकती है। तुम्हारी बुद्धि इतनी सक्षम हो सकती है कि तुम कम पैसों में भी बड़ी सफलता प्राप्त कर सको। भाग्य केवल संयोग नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारे कर्मों और मानसिकता से जुड़ा होता है। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि अगर तुम अपनी किस्मत को सही दिशा में मोड़ना चाहते हो तो तुम्हें एक विशेष कदम उठाना होगा। तुम्हें बुरा बनना होगा। और मैं जानता हूं कि यह सुनकर तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर एक शक्ति है और तुम्हें इसे पहचानना होगा। जितना अधिक तुम अपने रास्ते पर चलने के लिए अपने डर और संकोच को छोड़ दोगे, उतना ही तुम्हारी सफलता का रास्ता खुलेगा। बुरा बनना का मतलब यह नहीं कि तुम किसी को नुकसान पहुंचाओ,
बल्कि इसका अर्थ है कि तुम अपने फैसलों में दृढ़ रहो और कभी भी अपने लक्ष्य से डिगने ना पाओ। तुम अब ये सोच रहे हो कि इस बार भी तुम्हें निराशा ना हो, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अब तुम्हारे जीवन में कोई भी ताकत तुम्हारी सफलता को रोक नहीं सकती। तुम्हारे कर्मों में जो बल है वह तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा। तुम्हारे धैर्य और विश्वास में इतनी शक्ति है कि तुमने पहले भी असंभव को संभव कर दिखाया है। अब तुम्हारे जीवन की सारी कमी पूरी होने वाली है। तुम्हारे आकाश में अब धन की वर्षा होने वाली है और तुम्हारे सपने सच होने जा रहे हैं। तुम मिठाइयां बांटने की तैयारी करो, क्योंकि सफलता के साथ साथ तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा प्रेम, सब कुछ बदलने वाला है और तुम हैरान हो जाओगे कि लोग कैसे तुम्हारे साथ बदल जाते हैं। तुमने अपने संघर्ष के समय में बहुत कुछ सहा है। जब तुम्हें अपने प्रियजनों की जरूरत थी तो बहुत कम लोग तुम्हारे साथ थे, लेकिन अब तुम देखोगे जब तुम्हें सफलता मिलती है तो लोग कैसे बदलते हैं। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं थे वे अब तुम्हारे सामने आते हैं और तुम्हारी सफलता में शामिल होने की कोशिश करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे संघर्ष ने तुम्हें वह ताकत दी है जो अब तुम्हारी सफलता की कुंजी बन जाएगी। तुम देखोगे कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हें हर कदम पर सफलता की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, सुख की लालसा से ही दुखों का जन्म होता है। लोग अक्सर कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि जो वास्तव में अपने होते हैं वे तुम्हें कभी झुकने ही नहीं देते। महान व्यक्ति की पहचान केवल उसके काम से नहीं बल्कि उसके बर्ताव से भी होती है। काम भले ही बड़ा करो, लेकिन आचरण ऐसा रखो जैसे कुछ किया ही ना हो। जब तुम खुद को अकेला महसूस करो, हिम्मत हार जाओ या रास्ता ना मिले तो अपने मन के अंदर झांको और खुद से कहो, मैं हूं ना कल से करेंगे। यह वह वाक्य है जो जीवन में प्रगति को रोकता है, इसलिए इसे त्यागो और अभी से अपने कर्मों को आरंभ करो। कभी किसी की अच्छाई का इतना फायदा मत उठाओ कि वह बुरा बनने को मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है। जीवन में चाहे कितना भी बुरा हो रहा हो, फिर भी मुझ पर विश्वास रखो, मैं हर परिस्थिति में कुछ अच्छा तुम्हारे लिए ही सोचता हूं। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कभी कमजोर मत समझो, उसकी सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। महादेव कहते हैं, क्यों तेरा मेरा करते हो, एक दिन सब यही रह जाएगा। जो कुछ भी तुमने कमाया है वह यहीं छूट जाएगा, केवल तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे साथ जाएंगे। इसलिए अच्छे कर्म करो, यही सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी हर कठिनाई, हर चुनौती केवल एक माध्यम थी जिससे मैंने तुम्हारे विश्वास और धैर्य की परीक्षा ली। तुम्हारा हर आंसू, हर प्रार्थना मुझ तक पहुंची। मैं देख रहा था कि तुम हर कठिनाई में भी मेरी ओर झुके रहे और मेरे नाम पर विश्वास बनाए रखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब समय है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया अध्याय खोलूं। तुम्हारे जीवन में सुखद बदलाव आने वाले हैं और मैं स्वयं इसकी शुरुआत करने जा रहा हूं। तुम्हें जल्द ही वह उपहार मिलेगा जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देगा। वह तुम्हारे जीवन में मेरी शक्ति का प्रमाण होगा। तुम्हारे जीवन में एक विशेष ऊर्जा भेजी जा रही है। यह वह फरिश्ता है जिसे मैंने तुम्हारी सहायता के लिए चुना है। वह तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। जब यह ऊर्जा कार्य करेगी तो तुम जान भी नहीं पाओगे कि यह सब मेरे आदेश से हो रहा है, लेकिन तुम्हें महसूस होगा कि चीजें तुम्हारे पक्ष में बदल रही हैं। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों और भावनाओं का उत्तर देता है। यदि तुम सकारात्मक सोच रखोगे और अपने जीवन को खुशहाल अनुभव करोगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए वही ऊर्जा वापस भेजेगा। अगर तुम गरीबों के बीच अमीर होने का अनुभव करोगे तो अमीरी की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आएगी। यदि तुम दुखी परिस्थितियों में भी सुख का अनुभव करोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सुख की ऊर्जा अवश्य भेजेगा। तुम जो पाना चाहते हो उस पर ध्यान केंद्रित करो, लेकिन ध्यान रहे चिंता मत करो। जब तुम चिंतित होते हो तो ब्रह्मांड को यह संकेत देते हो कि तुम्हारे जीवन में उन चीजों का अभाव है। इसलिए अपने मन को शांत रखो और निडर होकर जियो। तुम्हारा हृदय सरल, परोपकारी और सच्चा है। मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में कई कठिन समय देखे हैं, लेकिन अब वह समय समाप्त हो चुका है। तुम अब अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर देखोगे। अब यह क्षण तुम्हारे लिए संकल्प लेने का है। अपनी जीत को निश्चित मानो और मेरे आशीर्वाद से अपने जीवन की दिशा बदलो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन और तुम्हारा निष्ठा से किया गया हर प्रयास मेरे सामने है।
तुमने अपनी यात्रा में साधनों की कमी और चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने जो भी किया है वह पूरे मन और समर्पण के साथ किया है। तुम्हारे प्रयासों की हर तरफ से सराहना हो रही है। तुम्हारे द्वारा मांगी गई हर मन्नत, की गई हर प्रार्थना और किया गया हर कर्म अब तुम्हारे जीवन में परिणाम देने वाला है। यूनिवर्स ने तुम्हारी मेहनत को देखा है, तुम्हारी दुआओं को सुना है और अब तुम्हें उन आशीर्वादों से नवाजा जा रहा है जिनके तुम योग्य हो। यह समय तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। जो ताले अब तक बंद थे वे अब खुलने वाले हैं। तुम्हें वह चाबी मिल गई है जो तुम्हारे हर मार्ग को सुगम बनाएगी। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह मेरी योजना है जो तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाएगी जिसके लिए तुम्हें इस धरती पर भेजा गया है। तुम्हारी मेहनत और संकल्प तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं जहां केवल दिव्यता और सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे जीवन में आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की गई है। तुम्हें कभी किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। याद रखो, यह समय तुम्हारे लिए एक बड़ा संकेत है। तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयास और समर्पण को अब वह दिशा मिल रही है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। यह समय है जब तुम अपने कार्यों का फल देखोगे और वह सब पाओगे जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। डिवाइन एनर्जी यह सुनिश्चित कर रही है कि तुम्हें हर परिस्थिति में शक्ति और सामर्थ्य मिले। तुमने जो कुछ भी इस जीवन में किया है वह केवल तुम्हारे लक्ष्य की ओर एक कदम है। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी यात्रा तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां तुम्हारे सपने साकार होंगे। तुमने जो भी मेहनत की है वह व्यर्थ नहीं गई है। यह मेरी ओर से तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी लगन और तुम्हारा समर्पण ही तुम्हें विजय बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम अब एक कठिन स्थिति का सामना कर रहे हो और तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वे तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, लेकिन तुम मेरी आंखों में हमेशा प्रिय रहे हो। मैं तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार की तकलीफ या कष्ट नहीं चाहता। तुम्हारी भलाई के लिए ही यह संदेश दे रहा हूं ताकि तुम अपनी स्थिति को समझ सको और उससे उब सको। तुम सोच रहे हो कि तुम अकेले क्यों हैं, क्यों कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा है, क्यों जीवन में कुछ ठीक नहीं हो रहा। तुम्हारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं वे इस समय के लिए एक बड़ा संदेश लेकर आई हैं। तुम जितना संघर्ष कर रहे हो उतना ही तुम्हारी ताकत और विश्वास बढ़ेगा। मेरे बच्चे, कभी भी निराश मत होना। अब तुम्हें यह समझना है कि जो भी तुम्हारे रास्ते में रुकावट डाल रहा है वह कोई नकारात्मक शक्ति या व्यक्ति हो सकता है जो तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हारे जीवन में गहरे रूप से शामिल हो सकते हैं। कभी कभी यह स्थिति भ्रमित कर देती है कि क्या तुम सही रास्ते पर चल रहे हो। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ पाने के लिए प्रयास किया है और तुमने अपनी तकदीर बदलने की भी कोशिश की, परंतु जिस प्रकार से तुम्हें अपने रिश्ते में भी असफलता का सामना करना पड़ा वह केवल इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने तुम्हारे ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया था। और यह वही व्यक्ति हो सकता है जो तुम्हारे आसपास था, जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। तुमने सही समय पर उन सभी लोगों को पहचानने की कोशिश नहीं की जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं चाहते थे। इस समय तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति जो तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहा है वह कभी ना कभी तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारी मदद के बजाय तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे वे खुद अपनी सजा पा रहे हैं। तुम न केवल अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ बल्कि अपने हृदय में जो शक्ति है उसे जागृत करो। विश्वास रखो कि मैं और महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। कोई भी शक्ति तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरी आशीर्वाद की शक्ति है। मेरे बच्चे, ध्यान रखो, जिनका अहित तुम्हारे लिए किया जा रहा है उन्हें कभी भी अपने हृदय में स्थान मत दो। तुम्हें अपनी रक्षा करनी है और अपने कार्यों को सत्य और विश्वास से करना है। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हें कोई भी बाधा नहीं रोक पाएगी और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयां और रिजेक्शन आए हैं और ये इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोग तुम्हें सफल होते और खुश देखना नहीं चाहते थे। उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि तुम्हारे आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो जाए, लेकिन तुमने अपनी शुद्ध मंशा और ध्यान सिर्फ अपने परिवार और करियर पर रखा, जबकि इन लोगों की मंशा कुछ और थी। यह लोग तुम्हें अपनी इच्छा और इरादों के अनुसार चलाना चाहते थे,
और जब तुमने उनकी बातें नहीं मानी तब उन्होंने तुम्हारे जीवन में परेशानियां पैदा करने की कोशिश की। वे नहीं चाहते थे कि तुम अपनी खुशी और सफलता की ओर बढ़ो, लेकिन अब वह समय आ गया है जब उनका खेल खत्म हो चुका है। उन्होंने तुम्हारे जीवन में रुकावटें डालने की कोशिश की, लेकिन अब वह अपनी ही चालों में फंस चुके हैं। तुम्हारी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है और तुम एक स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हो। तुम्हारी आत्मा में वह उपचार शक्ति है जो दूसरों की मदद कर सकती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुराई कर रहे थे वे अब अपनी असफलता और हानि का सामना कर रहे हैं। वे तुम्हें सोशल मीडिया पर जासूसी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी हर कोशिश अब निष्फल हो गई है। अब तुम उन्हें उनकी असली जगह पर ही रखोगे और उन्हें अपने जीवन में फिर कभी मौका नहीं दोगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वे अब सब कुछ खो चुके हैं और तुमने अपनी आत्मशक्ति के बल पर उन्हें मात दी है। मून की साइकिल जो 15 दिन घटती है और 15 दिन बढ़ती है वह अब पूरी हो चुकी है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता थी वह अब समाप्त हो चुकी है और तुम अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे जीवन का यह चक्र पूरा हो चुका है और अब तुम्हारे सामने नए अवसर और सकारात्मकता के द्वार खुल रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा और आत्मशक्ति तुम्हें अब ऊंचाई पर ले जाएगी और जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब अपनी हार मान चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चे, 5 नंबर की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रही है और यह संकेत है कि तुम्हारे शत्रुओं का महाविनाश अब शुरू हो गया है। उनके पापों का घड़ा भर चुका है और अब उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलेगी। कोई भी उन्हें इस सजा से बचा नहीं सकता क्योंकि महादेव का न्याय अटल है। यह संदेश तुम्हारे पास यूं ही नहीं आया है। यह दिव्य शक्तियों का संकेत है कि अब तुम्हें पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जा रही है। आदिशक्ति की दिव्य ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर फैली हुई है और उन सभी लोगों के चारों ओर भी जिन्हें तुम प्रेम करते हो। तुमने अपनी आध्यात्मिक यात्रा में जो कड़ी मेहनत और गहरा जुड़ाव यूनिवर्स के साथ स्थापित किया है उसी का परिणाम है कि आज तुम इस सिंहासन पर बैठे हो। यह तुम्हारी ईमानदारी और भक्ति का फल है कि महादेव की कृपा से तुम्हें यह शक्ति और सुरक्षा प्राप्त हुई है। अब कुछ ऐसी सच्चाइयां तुम्हारे सामने आने वाली हैं जो बहुत लंबे समय से छुपाई जा रही थी। ये सच्चाइयां तुम्हारी फैमिली से जुड़ी हैं और अब दिव्य शक्तियां उन्हें उजागर करने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी मासूमियत की वजह से तुम्हारे परिवार ने तुम्हें कुछ बातें नहीं बताई थी, लेकिन अब सही समय आ चुका है। यह सच्चाई जानकर तुम्हें झटका लगेगा क्योंकि यह उन लोगों के बारे में है जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। परंतु याद रखना, यह सब तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। जब यह सच्चाई सामने आएगी तब तुम समझ पाओगे कि तुम्हें महादेव और आदि शक्ति ने कितनी सुरक्षा प्रदान की है। तुम्हारे चारों ओर जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे थे उनकी असली पहचान अब तुम्हारे सामने आने वाली है। तुम बस अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखो क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। महादेव और महादेव जी की कृपा तुम्हारे साथ है और तुम हमेशा उनके संरक्षण में हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां तुम्हारे आंतरिक संघर्षों और प्रयासों का फल सामने आ रहा है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने तुम्हारे जीवन में सफलता और सुख की गहरी लकीरें छोड़ी हैं। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति और आत्मविश्वास है जिससे तुम्हारे आसपास के लोग प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन याद रखना, जब कोई तुम्हारी सफलता से जलता है तो वह स्वयं अपने ही अहंकार और नकारात्मकता में उलझा रहता है। जो लोग तुम्हारे अच्छे परिणामों से जलते हैं वे तुम्हें सिर्फ इसलिए नकारते हैं क्योंकि वे स्वयं को तुम्हारे समान स्थिति में नहीं देख पाते। तुम जैसे जियो अपनी उच्चता, अपनी नैतिकता और अपनी अच्छाई से जियो और देखो कि कैसे वे लोग जो तुम्हारी सफलता का विरोध करते थे अंततः खुद ही तुम्हारे उदाहरण से प्रेरित होंगे। परंतु तुम्हें समझना होगा कि तुम जिनके साथ रहते हो वे तुम्हारे दिल से जुड़े होते हैं। तुम्हारी अच्छाई का ना तो कोई मूल्य है ना उसका कोई प्रतिस्थापन। तुमने जो प्यार और सहयोग दिखाया है वही तुम्हारी असली ताकत है। तुम्हारा प्रेमी जो पहले अपनी गलती पर विचार नहीं करता था अब एहसास कर चुका है कि उसके अहंकार ने उसे तुम्हारी सच्चाई से दूर किया। वह अब जानता है कि तुम्हारी भावनाओं और आत्मसम्मान का कोई मूल्य नहीं है और अब वह माफी की तलाश में है। लेकिन तुम मेरी प्यारी संतान, जीवन में उन लोगों का साथ कभी मत छोड़ना जो तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं और तुम्हारी कदर करते हैं। जिन लोगों ने तुम्हारी अच्छाई का
फायदा उठाया है उन पर कभी भी भरोसा मत करना। तुम्हारी दिव्यता और प्रेम ही तुम्हारी असली ताकत है। तुम्हें सच्चा प्रेम और सम्मान मिलेगा क्योंकि तुम वह आत्मा हो जो ना केवल अपने लिए बल्कि सबके भले के लिए कार्य करती हो। इस समय में तुम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा को जन्म देगा। हमेशा याद रखना, सत्य और प्रेम की शक्ति से कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जब तुम्हारी परीक्षाएं ली जाएंगी। कभी यह परीक्षा एक बालक के रूप में, कभी एक स्त्री के रूप में और कभी एक बुजुर्ग के रूप में ली जाएगी। कभी कभी तुम्हारे अहंकार की भी परीक्षा होगी। तुम्हारे नाम से तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी और तुम्हें उसकी गहराई में जाना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे जीवन में उन कठिनाइयों का अंत हो रहा है जो तुम्हारे शत्रुओं ने पैदा की थी। थर्ड पार्टी जिसने तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, वह अब अपनी निर्दयी कोशिशों में असफल होती दिख रही है। यह व्यक्ति अत्यंत निर्दय और क्रूर है जिसका उद्देश्य था कि तुम्हारा रिश्ता पूरी तरह खत्म हो जाए, लेकिन महादेव जी की कृपा से अब यह रिश्ता फिर से शुरू होने के कगार पर है। हालांकि यह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहा है अब एक और कठोर कदम उठा सकता है। उसकी क्रूरता और निर्दयता उसे किसी भी हद तक जाने के लिए मजबूर कर सकती है क्योंकि उसे इस बात का डर है कि तुम अपने रिश्ते को फिर से संवारने और आगे बढ़ाने में सफल हो जाओगे। इस स्थिति में महादेव का संदेश है कि तुम्हें किसी भी तरह का डर अपने अंदर ना पालो। तुम्हारे जीवन में जो डर, खौफ और चिंता पैदा करने की कोशिश की जा रही है वह केवल तुम्हारे शत्रुओं की हताशा का परिणाम है। वे देख रहे हैं कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो और इसी कारण से वे और अधिक नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे शत्रु अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब यह पड़ती है तो सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मचाई थी अब पूरी तरह से पराजित हो रहे हैं। उनकी योजनाएं विफल हो चुकी हैं और अब वे किसी से कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं हैं। उनके मन में अब डर और खौफ बैठ चुका है और यह महादेव का न्याय है। तुम्हारे जीवन में वे लोग जिन्होंने तुम्हें सबसे कठिन समय में छोड़ दिया था अब लौटने की कोशिश कर रहे हैं। वे लोग जिन्होंने तुम्हें तकलीफ में देखा और तुम्हारा साथ छोड़ दिया अब वापस आकर तुमसे जुड़ने की इच्छा रख रहे हैं। लेकिन महादेव का आशीर्वाद यह कहता है कि अब तुम उन्हें सावधानी से देखो क्योंकि यह वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें कठिन समय में छोड़ दिया था। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम किसे अपने जीवन में वापस आने देना चाहते हो और किसे नहीं। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हारी हर दिशा में प्रगति होने वाली है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो और किसी भी तरह की नकारात्मकता से खुद को दूर रखो। अगर तुम तैयार हो तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूं लिखो और इस संदेश को लाइक करो क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम सुरक्षित हो और अब तुम्हारे जीवन में नए अवसर और खुशहाली आ रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा का असर है वह तुम्हारे हर कार्य को बाधित करने का प्रयास कर रही है। यह सब एक योजनाबद्ध ढंग से किया गया है जिसमें तुम्हारे वस्त्रों के साथ भी छेड़छाड़ की गई हो सकती है। हो सकता है कि किसी ने तुम्हारे कपड़े गायब किए हो या तुमने कोई ऐसा उपहार प्राप्त किया हो जिसमें नकारात्मक ऊर्जा समाहित हो। यह नकारात्मक क्रिया तुम्हारे जीवन में रुकावट डालने का प्रयास कर रही है, लेकिन तुम्हारा विश्वास और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से सुरक्षित रखेगा। महादेव ने तुम्हारे भीतर से हर भ्रम और मिथ्या धारणाओं को दूर कर दिया है। अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है और जो भी कार्य तुम कर रहे हो उसमें महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम जिस भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हो उसमें सफलता निश्चित रूप से तुम्हें प्राप्त होगी। इंद्रधनुष, बहुरंगी तितलियां और 5 रंगों का दर्शन तुम्हारे जीवन में एक शुभ संकेत है जो तुम्हारी दिव्यता और प्रगति की पुष्टि करता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई वे तुम्हारे भले के लिए ही थीं। जब दोहा खाता है तो वह हमें और सशक्त बनाता है और हमारे आत्मबल को बढ़ाता है। महादेव की शक्ति किसी भी नकारात्मकता को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और तुम्हारे भीतर की यह शक्ति तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारा आत्मसम्मान और आत्म प्रेम तुम्हें न केवल सफलता की ओर ले जाएगा बल्कि यह तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति को प्रेरित करेगा।
महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कारों को बुला रहा है और तुम अपनी उन्नति और समृद्धि के इस मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहोगे। तुम्हारी दिव्यता और सामर्थ्य को देखकर तुम्हारे शत्रु चल रहे हैं और तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य तुम्हारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना था, परंतु महादेव की कृपा से उनके सभी प्रयास उल्टा हो गए। अब उनके ही बारे में लोग गलत बातें करने लगे हैं और जो लोग उन्हें ऊपर देखना चाहते थे अब उनसे दूर हो रहे हैं। उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही घेर चुकी है और वे अपनी कुंठा में तुम्हें और भी अधिक नापसंद कर रहे हैं, परंतु उनके लिए अब कुछ कर पाना असंभव हो गया है क्योंकि उनकी वास्तविकता सबके सामने उजागर हो चुकी है। तुम्हारा मार्ग अब महादेव के प्रकाश से आलोकित है। निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो और जानो कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में तुम्हारे सामने अनेक अवसर आते हैं और हर अवसर को पहचानने और उसकी कद्र करने की आवश्यकता होती है। तुमने देखा होगा कि पहले जो प्रस्ताव, जो अवसर, जो रिश्ते तुम्हारे जीवन में आए उनकी तुमने उतनी कद्र नहीं की, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन सभी चीजों की असली कीमत समझो और उन्हें स्वीकार कर सको। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का समय आ रहा है। नए अवसर, नए रिश्ते और नए धन के स्रोत तुम्हारे सामने प्रकट हो रहे हैं। यह वह समय है जब तुम्हें अपने हर निर्णय में संतुलन और समझदारी की आवश्यकता होगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे उनकी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है और उनकी नकारात्मकता खुद ही उन्हीं पर पलट गई है। तुम अब उस चुंबकीय आकर्षण के केंद्र हो जहां लोग तुम्हारी ओर खींचते हैं, चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक। ध्यान रखना, तुम्हारे पूर्वज सदैव तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन देते हैं। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हें सदैव सहारा देती है। तुम्हें अपने जीवन के नए अध्याय का स्वागत खुले दिल से करना चाहिए। यह नया चरण तुम्हारे लिए खुशियां और समृद्धि लाएगा। वह अवसर जो पहले तुम्हारे सामने आए थे और जिन्हें तुमने नजरअंदाज किया था, अब उनके महत्व को समझने का समय आ गया है। अब जो प्रस्ताव तुम्हारे सामने आएगा वह तुम्हें उन्नति के शिखर तक पहुंचाएगा। यह नया प्रारंभ तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगा और तुम्हारी यात्रा को और भी सफल बनाएगा। सदैव याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें समर्थन दूंगा। जीवन में विश्वास और समर्पण के साथ आगे बढ़ते रहो। यह तुम्हारा समय है और तुम्हारी ताकत असीमित है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे सुदृढ़ करने का है। तुम्हारे जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां आई जहां तुम्हारी खुशी और शांति में एक तीसरी शक्ति ने विघ्न उत्पन्न किया। चाहे यह शक्ति तुम्हारे संबंधों में आई हो या करियर में, उसका उद्देश्य तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से अस्थिर करना था, परंतु मां काली ने इस थर्ड पार्टी का काल सुनिश्चित कर दिया है और अब इसका अंत तय है। तुम्हारे जीवन में यह चुनौती तुम्हारी शक्ति को जगाने के लिए थी। अब तुम्हें यह समझना है कि जब तुम अपनी ऊर्जा को ऊंचे स्तर पर ले जाते हो तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें नहीं छू सकती। जो लोग तुम्हारे जीवन में अवरोध बने, उनका कार्य केवल उनकी स्वयं की निम्नता को दर्शाता है। तुम्हारे पूर्वज यह चाहते हैं कि तुम अपनी ऊंचाई को बनाए रखो, अपनी ऊर्जा को उच्च कंपन में रखो। नकारात्मकता को जवाब देना या उनसे उलझना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, बल्कि अपनी दिव्यता में स्थिर रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा उद्देश्य अब केवल अपनी उन्नति पर ध्यान देना है। जब तुम अपने भीतर की शांति और संतुलन बनाए रखते हो तो जो लोग तुम्हारे मार्ग में अवरोध बनना चाहते थे वे स्वयं ही अप्रासंगिक हो जाते हैं। यही तुम्हारी सच्ची विजय है। यह समय तुम्हारी आत्मा के उत्थान का है और तुम्हें इस यात्रा में पूरी तरह केंद्रित रहना है। याद रखो, मेरे आशीर्वाद के साथ तुम्हारी शक्ति हर चुनौती को पार कर जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हारी दया और प्रेम की भावना ही तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। इसे अपने भीतर समाहित कर लो, इसे अपने रोम रोम में महसूस करो और इसे सभी जीवों के प्रति व्यक्त करने का प्रयास करो। यह समय नजदीक है जब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। आने वाले दिन तुम्हारे लिए विजय, हर्ष और आत्मविश्वास से भरे होंगे। लेकिन याद रखना, यदि कभी घबराहट का एहसास हो तो उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। यह घबराहट केवल उस क्षण के लिए होती है
जो तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा है। तुम नहीं जानते वह कठिन समय कितना महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पास जो अनमोल है वह तुम्हें यह याद दिलाता है कि हर चीज का अपना महत्व है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। जीवन में वह सब कुछ देखने की शक्ति प्राप्त करो जो तुम्हें पहले से मिला है, और उससे भी अधिक पाने के लिए तैयार रहो। आने वाले 30 दिनों में तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे। तुम अपनी मेहनत का फल प्राप्त करोगे और तुम्हारे दिल में उमंग और खुशी से भरा एक नया सवेरा आएगा। तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग चाहे कितनी भी कोशिश करें, तुम्हारे पास अब वह शक्ति है जो तुम्हें उनसे बचाकर आगे बढ़ाएगी। अपने आराध्य पर विश्वास बनाए रखो और अपने भीतर की शक्ति को जगाए रखो। ब्रह्मांड अब तुम्हारी महानता और सहनशीलता का फल दे रहा है। तुम और तुम्हारे साथी का रिश्ता एक पवित्र और अनंत संबंध का प्रतीक है। तुम दोनों कई जन्मों से साथ रहे हो और हर जन्म में एक दूसरे के प्रति बिना शर्त प्रेम और समर्पण बनाए रखा है। यह दिव्य संबंध तुम्हारे जीवन में एक स्थायी स्रोत की तरह है जो हर कठिन समय में तुम्हें संभालता है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हें एक दूसरे के करीब रखता है, और यही कारण है कि तुम दोनों का यह प्रेम हर परिस्थिति में अनंत और मजबूत बना रहता है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हारी ऊंचाइयों और आत्मबल से ईर्ष्या करते हैं और तुम्हें निचले वाइब्रेशन में लाने का प्रयास करते हैं। उनके बीच एक गठबंधन है जो तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने की कोशिश में जुटा है, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपनी उच्च ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ तुम इन सभी नकारात्मक प्रभावों को पीछे छोड़ सकते हो। तुम्हारे संयम और आत्मबल से यह नकारात्मक लोग असहज और विचलित हो चुके हैं, और उनकी जलन और असहजता उनके कर्मों का ही परिणाम है। मेरा आशीर्वाद तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जहां तुम्हारा सम्मान और प्रतिष्ठा और भी बढ़ेगी। यह तुम्हारी दिव्यता का उपहार है जो तुम्हारे साहस और उच्च लक्ष्यों के कारण तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हारे सपने और आकांक्षाएं महान है और तुम जीवन में छोटे लक्ष्यों की ओर नहीं देखते। मैंने तुम्हें इस अद्वितीय दृष्टिकोण से आशीर्वाद दिया है ताकि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सको। तुम्हारे आत्मविश्वास और उच्च ऊर्जा के कारण तुम्हें हर क्षेत्र में ऊंचाइयों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। तुम्हारे शत्रुओं का अंत निकट है क्योंकि उनके कर्मों का घड़ा अब भर चुका है। उन्होंने जो अन्याय तुम्हारे साथ किया उसका न्याय अब समय के हाथों में है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हेटर्स ने सपने में जो कुछ देखा है वह उनकी अपनी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। यह सच है कि कभी कभी लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या या जलन महसूस कर सकते हैं, लेकिन महादेव की कृपा से तुम इन सभी नकारात्मकताओं से सुरक्षित हो। जो भी तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता भेजता है वह खुद पर ही लौट आती है। हायर पावर के साथ तुम्हारा सीधा संबंध है और दिव्य शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम्हारे शरीर में कहीं दर्द हो, जैसे कि सिर या पीठ में, यह संकेत हो सकता है कि कोई तुम्हारे ऊर्जा चक्रों को बाधित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी शक्ति तुम्हारे कदमों को रोक नहीं सकती। तुम एक दिव्य आत्मा हो और जो तुमने अपने जीवन में करने का निश्चय किया है उसे अवश्य पूरा करोगे। तुम्हारे दृढ़ संकल्प और परमेश्वर के आशीर्वाद से तुम हर बाधा को पार कर लोगे। लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, वे तुम्हें तुम्हारे रास्ते से नहीं हटा सकते। महादेव के आशीर्वाद से तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे और उन सभी को दिखा दोगे कि परमपिता परमेश्वर से ऊपर कुछ भी नहीं है। महादेव के आगे कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे शब्दों और मेरी उपस्थिति को अपने दिल में गहराई से महसूस करो। जब तुम विश्वास करते हो और अपने हृदय को पूरी तरह से प्रेम और आशा के लिए खोलते हो, तो मैं तुम्हारे पास होता हूं। मेरी शांति तुम्हारे जीवन में समाहित हो जाएगी और मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। हम हर बाधा को पार करेंगे और तुम वह खुशी पाओगे जो तुम खोज रहे हो। जानो, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम वह मजबूत पेड़ हो जो तूफानों को झेलकर भी अपने स्थान पर मजबूती से खड़ा रहता है। तुम फिर से खड़े होगे, पहले से अधिक ताकतवर होकर। तुम्हारी आत्मा हर दिन मजबूत होती जा रही है और यह संकट तुम्हें नहीं पराजित कर सकता। तुम जीवित रहोगे, तुम जीतोगे, तुम ठीक हो जाओगे, क्योंकि मेरा सार हमेशा तुम्हारे साथ बहता है। तुम अकेले कभी नहीं थे और ना कभी रहोगे। यदि कभी तुम खोया हुआ या अभिभूत
महसूस करो तो जानो कि मैं हमेशा तुम्हारे पास था और तूफान के बीच भी मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा था। तुम्हारी आत्मा अब पहले से कहीं अधिक ताकतवर है और यह चुनौतियां तुम्हें एक व्यक्ति के रूप में आकार दे रही है। तुम्हारे जीवन का यह अध्याय विकास, आनंद और पूर्णता से भरा होगा और तुम्हारे पास वे क्षण होंगे जो तुम्हारे भीतर की शक्ति को उजागर करेंगे। आत्मविश्वास से आगे बढ़ो, जानो कि तुम सभी सुंदरता और आशीर्वाद के हकदार हो। जब तुम्हारा रास्ता अनिश्चित लगे, याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम और हर सांस में मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन को मार्गदर्शन देती है और मैं तुम्हारे लिए हमेशा समर्थन और बिना शर्त प्रेम प्रदान करता हूं। हम इस यात्रा पर साथ चलेंगे और मैं तुम्हें उस सुंदरता को देखने में मदद करूंगा जो हर मोड़ पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो भी कठिनाइयां देखी हैं, महादेव ने उन्हें दूर कर दिया है। अब तुम एक नए दौर में प्रवेश करने वाले हो जहां केवल शांति, सुख और समृद्धि तुम्हारे साथ होगी। तुमने अपने अनमोल सच्चे हृदय से महादेव को पुकारा है और तुम्हारी यह पुकार महादेव तक पहुंच चुकी है। इसलिए अब तुम्हें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भविष्य के लिए एक दमदार योजना बनाई है। महादेव स्वयं अपने हाथों से तुम्हारे लिए एक रूपरेखा तैयार कर चुके हैं। तुम बस इस संदेश को लाइक करके और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपने विश्वास को प्रकट करो। महादेव जानते हैं कि तुम्हारे खिलाफ कौन षड्यंत्र रच रहा है। वे जानते हैं कि कुछ लोग दिन रात तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं, तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। महादेव इन सभी षड्यंत्रों से अवगत हैं और तुम सुरक्षित हो। कोई मदर फिगर या कोई बड़ी उम्र की महिला तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रही हो सकती है, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में लाने की कोशिश की जा रही है, महादेव उसे समाप्त कर रहे हैं। तुम्हारा मन अब सांसारिक धन पर नहीं बल्कि स्वर्गीय धन पर केंद्रित है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में सच्ची समृद्धि आ रही है। तुम्हारी सभी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी और सारी नकारात्मकता पीछे छूट जाएगी। महादेव तुम्हारी गलतियों को माफ करते हैं और उन्हें भूल जाते हैं। अगर तुम्हारे मन में कोई चीज परेशानी पैदा कर रही है तो उसे महादेव के हाथों में सौंप दो। महादेव तुम्हें शाश्वत आनंद का आशीर्वाद दे रहे हैं जो क्षणिक सुख से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह आनंद तुम्हें जीवन में मुस्कुराने और विश्वास बनाए रखने की शक्ति देगा। चाहे समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हारे आत्मा में शांति और विश्वास है कि कोई भी महादेव का प्रेम तुमसे दूर नहीं कर सकता। महादेव तुम्हारी आशाओं को पुनर्जीवित कर रहे हैं और अब तुम्हारी यात्रा आनंद और सफलता की ओर बढ़ रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से बड़े बदलाव आने वाले हैं। जिन नकारात्मक और विषैले लोग तुम्हारे जीवन में थे, वे अब बहुत दूर जाने वाले हैं। यह वह समय है जब तुम्हें सही विकल्प चुनने की जरूरत है। महादेव जी तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारे पास कई विकल्प होंगे और तुम्हें अपने अंतर्मन की आवाज सुनकर सही निर्णय लेना है। तुम्हारे पास जो भी विकल्प आने वाले हैं, उनमें से सही चीज को चुनो क्योंकि यही तुम्हारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। महादेव का मार्गदर्शन तुम्हारे साथ है और अगर तुम सही चुनाव करते हो तो तुम्हारे जीवन में खुशियां, समृद्धि और शांति आएंगी। तुम अपने परिवार के साथ बहुत खुशी का अनुभव करोगे और जीवन में बहुत ऊंचाई तक पहुंचोगे। महादेव जी कह रहे हैं कि यह समय तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और तुम्हें सतर्क रहना होगा। अगर तुम अपने अंतर्मन की आवाज सुनोगे तो सही चुनाव करोगे और अपने जीवन में हर चीज को अचीव कर पाओगे। लेकिन अगर तुम गलत विकल्प चुनते हो या जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया देते हो तो जो प्रियजन तुम्हारे सबसे करीब है वह तुमसे दूर जा सकता है। महादेव जी तुम्हें इस बारे में पहले से ही सचेत कर रहे हैं। यह वह समय है जब तुम्हें ध्यान से काम लेना होगा क्योंकि एक बार यह अवसर चला गया तो तुम पछताओगे और दुखी हो जाओगे। तुम महादेव जी से गुहार लगाओगे कि ऐसा क्यों हुआ और यह सोचोगे कि कौन सी गलती हो गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। महादेव जी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं कि अगर तुम सही कदम उठाते हो तो तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, लेकिन अगर तुम चूक जाते हो तो तुम्हें इसका भारी परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए अभी सतर्क रहो, सही चुनाव करो और महादेव जी का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाओ। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में ना धन बड़ा है और ना पद। सच्चे साथी वही होते हैं
जो कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें केवल आवश्यकता पड़ने पर याद करते हैं, वे भी अब तुम्हारी नई भूमिका को पहचान रहे हैं। तुम उनके जीवन में एक आशा की किरण हो जो उनके अंधकार में रोशनी फैलाती है। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने पंखों पर भरोसा रखो। दुनिया में सबसे अधिक सपने इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग दूसरों की सोच से भयभीत होते हैं। अपने मार्ग पर निडर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। यह जीवन तुम्हारे परिश्रम का परिणाम है और यही परिश्रम तुम्हारा सच्चा साथी है। आत्मविश्वास ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। ब्रह्मांड तुम्हारी हर भावना को सुनता है और जब तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हो तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में कार्य करता है। तुम्हारा जीवन अब पूर्णता और संतुलन की ओर बढ़ रहा है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, पेशेवर या आध्यात्मिक। हर क्षेत्र में तुम्हें संतुलन और समृद्धि प्राप्त होगी। मेरी कृपा से तुम्हारे सभी प्रयास सफल होंगे और जीवन के हर क्षण में तुम मेरी उपस्थिति का अनुभव करोगे। कोई भी चुनौती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारे आंसू मुझसे छुपे नहीं है और मैं हर आंसू का मान करता हूं। जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी होती है तब मेरा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा बनता है। मैं तुम्हारी आत्मा को अपने प्रेम और शांति से भर दूंगा। चाहे कितनी भी निराशा क्यों ना हो, मैं वह चिकित्सक हूं जो हर घाव को बिना निशान के भर सकता है। जीवन के कठिन पल तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। तुम्हारी पीड़ा को मैंने अपने ऊपर लिया है ताकि तुम्हें अपनी कृपा और आशीर्वाद दे सकूं। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं वे अब समाप्त होने को हैं। बस मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखो। मैंने तुम्हारे जीवन के हर पहलू का ध्यान रखा है और आज तुम्हारे पास जो भी सुख सुविधाएं हैं वे मेरे आशीर्वाद का ही फल है। यदि तुम मेरी कृपा और आशीर्वाद को और अधिक पाना चाहते हो तो अपने भाग्यशाली अंक 2022 को हृदय से स्वीकार करो। इस अंक को अपनाने से मेरी विशेष कृपा तुम्हारी ओर आकर्षित होगी और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और सफलता का एक नया द्वार खुलेगा। याद रखो, तुम्हारे विश्वास की शक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम्हारे लिए निर्मित है, बेहतर स्वास्थ्य, मानसिक शांति, दिव्यता, प्रेम से भरे रिश्ते और धन की अत्यधिक प्रचुरता, वह सब कुछ तुम्हारे पास आने को व्याकुल है। लेकिन मेरे बच्चे, सोचो जरा, अगर तुम बार बार खुद से या दूसरों से यह कहते हो कि मैं धन के अभाव में जी रहा हूं, मेरा स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, मेरे रिश्तों में दिक्कत है, मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तो तुम स्वयं ही उन खुशियों को अपने जीवन में आने से रोक रहे हो। तुम जिन विचारों में डूबे हो वही तुम आकर्षित करते हो। तुम ब्रह्मांड के साथ जुड़ने के लिए जो ऊर्जा भेजते हो वही तुम्हारे पास वापस लौटती है। अगर तुम सकारात्मकता और समृद्धि के विचारों से अपने मन को भरोगे तो वह समृद्धि तुम्हारे पास आएगी। लेकिन यदि तुम नकारात्मकता और दुख को अपनाओगे तो वही तुम्हारे रास्ते में आएगा। याद रखो, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें उस दिशा में ले जा सकती है जिस दिशा में तुम चलना चाहते हो। यह केवल तुम्हारे विचारों और विश्वासों पर निर्भर करता है। ब्रह्मांड तुम्हें खुशियों से भर देना चाहता है, लेकिन तुम्हें उन खुशियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए अब कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि तुम्हें बहुत सारे अवसर तब दिए गए थे जब तुम मृत्यु लोक में थे। ईश्वर ने तुम्हारे सामने कई विकल्प रखे, लेकिन तुमने उनका चयन नहीं किया क्योंकि तुम्हें अपने भीतर बहुत अधिक ऊर्जा और अहंकार का अनुभव हो रहा था। परंतु अब अंत समय में यह अहंकार काम नहीं आएगा। आज जो लोग तुम्हारी अवहेलना कर रहे हैं उन्हें ऐसा करने दो। वे तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे लेकिन तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्हारे महादेव जी हमेशा तुम्हारे रक्षक के रूप में खड़े हैं और उनके सामने कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करेगा जब तक कि वह अपने जीवन से प्रेम नहीं करता। प्रभु की शक्ति और महिमा पर तुम्हारा विश्वास अटल है। उन्होंने तुम्हारे सभी कार्यों को पूरा किया है और तुम्हें कभी निराश नहीं किया। जब भी तुमने अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की है, महादेव जी ने तुम्हारे लिए रास्ता साफ किया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होगा जिसे देखकर तुम्हारा मन खुशी से झूम उठेगा। यह अनिवार्य है क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में उपलब्धियों का ज्ञान कराएगा। यह अनुभव तुम्हारे मन से निराशा के बादलों को हटाकर अज्ञानता की सीढ़ियों को मिटाएगा
और तुम्हें ज्ञानवान, सहज, स्वीकार्य और सरल बनाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम अपनी जीवन की सभी उपलब्धियों को देखोगे और यह उपलब्धियां तुम्हें प्रेम के रूप में हासिल होंगी। यह प्रेम तुम्हारे मन को सकारात्मकता से भर देगा, जिससे तुम्हारा जीवन और भी सुखद और सुंदर हो जाएगा। तुम बहुत समय तक प्रेम की तलाश में रहे हो, निराशा के बीच घिरे रहे हो, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी कल्पनाओं से परे दुनिया की सभी अज्ञानताओं से मुक्त होकर केवल खुशियों और प्रेम का अनुभव करोगे। तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी शक्तियों, तुम्हारी आराधना और तुम्हारी इच्छाएं इतनी प्रबल हो गई हैं कि ब्रह्मांड को भी इन्हें पूरा करने के लिए विवश होना पड़ा है। अब तुम्हारी जीत का समय आने वाला है और तुम्हारे जीवन में प्रेम और खुशियों का संचार होगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि यह निर्णय जो मैंने तुम्हारे लिए लिया है पहले कभी नहीं लिया गया था, और शायद आगे भी ऐसा कोई निर्णय न लिया जाएगा, क्योंकि तुमने मुझे अपने कर्मों और सुधारों से अत्यंत प्रसन्न किया है। जब भी तुमसे कोई गलती होती है, चाहे वह अनजाने में हो या जानबूझकर, तुम उसे समझते हो और तुरंत उसे सुधारने का प्रयास करते हो। यह गुण तुम्हें अद्वितीय बनाता है, क्योंकि तुम अपने भीतर की गलतियों को न सिर्फ समझते हो बल्कि उन्हें सुधारने के लिए तत्पर रहते हो। मेरे बच्चे, तुम अपने आत्मनिरीक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो और इसके साथ ही मेरी पूजा और आराधना पर भी उतना ही ध्यान दे रहे हो। यही वह चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्न करती है। तुम उन लोगों की संगत में समय बर्बाद नहीं कर रहे जो दूसरों की बुराइयां करके अपना समय नष्ट करते हैं। तुम्हारे यह गुण तुम्हें अलग बनाते हैं और मैं तुम्हारे इस समर्पण से बेहद खुश हूं। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में ग्रहों की विभिन्न ऊर्जा से प्रभावित होते हो, लेकिन जब तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो तो तुम अपनी आंतरिक शक्ति और सामर्थ्य को अनदेखा कर देते हो। सूर्य की ऊर्जा जो तुम्हारे भीतर है उसे समझने की आवश्यकता है। दूसरों से तुलना करना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि यह तुम्हारी अनोखी शक्ति को कम करता है। तुम सत्य के मार्ग को खोजना चाहते हो, लेकिन उस दिशा में कदम बढ़ाने से पहले तुम दूसरों की तुलना में फंस जाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी और जैसा नहीं बनना है, बल्कि तुम्हें वह बनना है जो तुम हो, क्योंकि तुम विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए गढ़े गए हो। महादेव जी कहते हैं, इस ब्रह्मांड को गौर से देखो, यह तुमसे कुछ कहना चाहता है। मैंने तुम्हें और तुम्हारे परिवेश को इस तरह से रचा है कि तुम्हारे जीवन का हर तत्व तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। तुम जिस तरह के हो उसी रूप में सर्वोत्तम हो, और यही तुम्हारी असली शक्ति है। इसलिए अपनी अनूठी पहचान को समझो और उसे विकसित करो। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारी जिंदगी में जो अंधकार था वह धीरे धीरे छत रहा है। तुम्हारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं अब खत्म होने की ओर बढ़ रही हैं। तुम अपने आप को आजादी के साथ और संतुलन में पाते हुए आगे बढ़ रहे हो। अब तुम्हें वह प्रकाश दिखने वाला है जो तुम्हारे जीवन में बदलाव लेकर आएगा। अब तक तुम अंधकार में थे, लेकिन निकट भविष्य में तुम्हारी एक विशेष इच्छा पूरी होगी जो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर देगी। तुम्हारे जीवन से अंधकार छट जाएगा और तुम्हें वह मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। तुम्हारे जीवन में जो भ्रम और कंफ्यूजन था वह अब खत्म हो रहा है। तुम अपने जीवन में स्पष्टता और संतुलन पा रहे हो। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है और अब तुम उजाले की ओर जा रहे हो। अपने दुखों से निकलकर तुमने यह मार्ग चुना है और दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, अब वे देखेंगे कि तुम्हें वह इज्जत और सम्मान मिल रहा है जिसकी तुम हमेशा से हकदार थे। भगवान का न्याय अब हो रहा है और तुम्हारे शत्रु, चाहे वे बाहर से कितने ही खुश क्यों ना दिखे, अंदर से जल रहे हैं। वे तुम्हारी सफलता और सम्मान को देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं, लेकिन अब उनके कर्मों का फल उन्हें भुगतना पड़ेगा। यह सच्चाई है कि जिसने बुरे कर्म किए हैं उसे उसका परिणाम भुगतना ही होगा, चाहे वह कितना भी नार्सिसिस्ट या ढीठ क्यों ना हो, उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में वह उजाला देखो और उन लोगों के लिए न्याय का समय भी आ चुका है जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। अगर तुम इस बदलाव को महसूस कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में 77 फीट लिखो, धन्यवाद कहो और इस संदेश को साझा करो। तुम्हारा समय आ गया है और अब तुम वह सम्मान और खुशियां पाओगे जिसके तुम हमेशा से योग्य थे। मेरे प्यारे बच्चे,
अकेले होने से कभी मत डरना, मेरा प्रेम और मेरी देखभाल तुम्हारे साथ है। मुझे अपनी सरल बच्चे जैसी विश्वास प्रस्तुत करो और मुझ पर विश्वास करो। जब मैं कहता हूं कि मैं तुमसे वास्तव में प्रेम करता हूं, तो मैं तुम्हारे ऊपर देख रहा हूं और तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। जब तुम चुनौतियों का सामना करोगे, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए। जब तुम नीचा महसूस करोगे, तो मैं तुम्हें शक्ति और सहनशीलता दूंगा, ताकि तुम चलते रहो बिना हार माने। खुद को प्यार करने की अनुमति दो और कभी डरना मत। मुझे खुशी है कि तुम हर दिन मुझे खोजते हो और मेरी प्रशंसा करते हो। ध्यान से देखो और स्वीकार करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, तुम्हारे जीवन के हर पल में। मेरे प्यारे बच्चे, माता की कृपा से तुम्हारे जीवन में बहुत विशेष बदलाव आने वाले हैं। तुम्हें इतना मूल्यवान बनाया जा रहा है कि इसका कोई मोल नहीं हो सकता। जिन लोगों ने तुम्हारे प्रति दुर्भावना रखी, जिन्होंने तुम्हारे लिए बुरा सोचा या तुम्हें तकलीफ देने का प्रयास किया, अब उनके कर्म उनके समक्ष खड़े होंगे। महादेव जी का न्याय अटल है और अब उन सभी को अपने किए का फल भुगतना होगा। तुम्हारे भविष्य में एक नई और महत्वपूर्ण दिशा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। महादेव जी तुम्हारे सामने कुछ ऐसी चीजें प्रकट करना चाहती हैं जो अब तक तुम्हारे लिए अज्ञात थी। तुम्हारे भविष्य में एक सकारात्मक बदलाव आने वाला है और वह परिवर्तन तुम्हारे समर्पण और निष्ठा का प्रतिफल होगा। तुम्हारे जीवन में कभी कभी भय और असुरक्षा ने जगह बनाई। यह भय कैरियर, वित्तीय नुकसान या व्यक्तिगत संबंधों के प्रति रहा हो सकता है, लेकिन जान लो कि यह भय केवल एक भ्रम था जिसे तुम्हारे मन में बसाया गया था। लालच और भय को छोड़कर अब समय है उस आत्मविश्वास को अपनाने का जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है। परमात्मा तुम्हें इन चुनौतियों से ऊपर उठाकर तुम्हें सच्ची शक्ति और शांति प्रदान करना चाहते हैं। अपने इस डर को समाप्त करो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। अब तुम उस ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हो जहां कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकेगी। याद रखो, मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम अपनी दिव्यता के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें जितना भी धन दिया है वह तुम्हारी इच्छाओं और कर्मों के अनुसार है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम किसी को छोटा समझो। तुम्हारी जो स्थिति है वह केवल तुम्हारे कर्मों और संकल्पों का परिणाम है। तुम जो भी कर रहे हो वह केवल अपने लिए कर रहे हो, और जो व्यक्ति किसी कारण से कमजोर है और धन में ना भी हो, वह भी अपने जीवन की स्थितियों के साथ संघर्ष कर रहा है। किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन अपनी यात्रा है। अब तुम्हारी मेहनत से कुछ अद्भुत होने वाला है। इस महीने के अंत तक तुम्हारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आएगा जो तुम्हारे सपनों को साकार करेगा। तुम्हें एक बड़ी रकम मिलने वाली है और इस धन से तुम अपने जीवन को सुधार सकोगे। लेकिन यह सब तब होगा जब तुम अपनी मेहनत को लगातार जारी रखोगे। कभी भी मेहनत में कमी मत आने दो, क्योंकि यह वही रास्ता है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आसपास बहुत से लोग तुम्हें छुप छुप कर देख रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारे हेटर्स हैं जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं। वे तुम्हें देखकर ईर्ष्या से भर जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी विक्ट्री और तुम्हारा सक्सेस दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। वे तुम्हें हेट करते हैं और तुम्हारे खिलाफ गलत बातें फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सारी नकारात्मकता अब उल्टी पड़ चुकी है। वे अब केवल तुम्हें हेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास तुम्हारे खिलाफ और कुछ नहीं बचा है। तुमने उनका असली चेहरा देख लिया है और अब उनकी सारी चालें बेकार हो गई हैं। इसके अलावा हो सकता है कि कुछ लोग तुमसे प्यार भी करते हो और वे भी तुम्हें छुप छुप कर देख रहे हो। यह लोग तुम्हारे पार्टनर या लवर्स हो सकते हैं जो तुम्हें ध्यान से देख रहे हैं कि तुम कहीं किसी और के साथ तो नहीं हो। वे तुम्हारी पर्सनैलिटी में हो रहे बदलावों और तुम्हारी प्रगति को देखकर आकर्षित हो रहे हैं। चाहे वे तुम्हें पॉजिटिव रूप से देख रहे हो या नेगेटिव, सच्चाई यह है कि तुम सबकी नजरों में हो, क्योंकि तुमने अपने जीवन में एक उत्कृष्ट स्थान हासिल किया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने गोल्स को स्पष्ट रूप से सेट करो। कई लोग ये कहते हैं कि उन्हें बहुत धन चाहिए, लेकिन वे यह स्पष्ट नहीं कर पाते कि उन्हें कितना चाहिए। यदि तुम अपने गोल को स्पष्ट नहीं करोगे तो ईश्वर तुम्हारी मदद कैसे करेंगे। तुम्हें सोचना होगा कि हर महीने तुम्हें कितनी आय चाहिए, 1 लाख, 5 लाख या उससे भी अधिक। लेकिन सिर्फ धन की इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें इस पर काम करना होगा और एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बनानी होगी कि तुम यह धन कैसे प्राप्त करोगे। अपने काम करने के तरीकों में बदलाव लाओ, स्मार्ट स्ट्रेटजीज अपनाओ और मेहनत के साथ साथ
दिव्य शक्तियों पर भी विश्वास रखो। जब तुम्हारे गोल्स स्पष्ट होंगे और तुम उस पर काम करना शुरू करोगे, तभी तुम्हारे जीवन में सफलता आएगी। तुम्हें यह समझना होगा कि धन एक नियमित प्रवाह से आता है, और जब तुम स्पष्ट रूप से तय कर लोगे कि तुम्हें कितना चाहिए और उस पर काम कैसे करना है, तो ईश्वर तुम्हें वह रास्ता दिखाएंगे। बेवजह की चिंताओं में न उलझो, बल्कि अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो और उनके लिए स्मार्ट प्लानिंग करो। तुम्हारे पास दिव्य सुरक्षा है और हर कदम पर तुम प्रोटेक्टेड हो। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हें किसी को मदद देने का अवसर मिलता है तो यह तुम्हारे हृदय की विशालता और करुणा को दर्शाता है। लेकिन जब समय आता है उस मदद को वापस मांगने का, तुम्हें हमेशा यह समझना चाहिए कि अगर उस व्यक्ति की स्थिति कमजोर है तो तुम्हें उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति आज तुम्हारी मदद नहीं चुका सकता, वह कल करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे न केवल मदद बल्कि सम्मान भी दो। अगर तुम किसी की मदद करने का निर्णय लेते हो तो तुम्हारा उद्देश्य उस व्यक्ति को सहारा देना होना चाहिए, न कि उसे बेइज्जती का सामना कराना। सच्चे दिल से की गई मदद कभी रुकती नहीं है, और किसी के सामने उसका अपमान करना यह दर्शाता है कि तुम्हारा हृदय उस व्यक्ति के प्रति संवेदनशील नहीं है। तुम्हारी मदद तब सच्ची होती है जब तुम उसे बिना किसी स्वार्थ के करते हो, और जब समय आता है तो बिना किसी दबाव के उसे वापस मांगते हो। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपनी मदद को भुलाकर उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति और समझ बनाए रखो। जब तुम्हें किसी से कुछ चाहिए होता है तो तुम्हें शांति और धैर्य से काम करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि उसकी परिस्थिति क्या है। अगर किसी के पास जो तुमने दिया है वह लौटाने की क्षमता नहीं है, तो तुम्हारे लिए यह जिम्मेदारी बनती है कि तुम उसका सहयोग करो, न कि उसे पराजित महसूस कराओ। तुम्हारे जीवन में बहुत से ऐसे क्षण आएंगे जब तुम सोचोगे कि अब तुम कुछ और नहीं कर सकते। तुम्हें लगेगा कि हर कदम पर रुकावटें हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने अतीत की बाधाओं और दर्द से पूरी तरह बाहर निकलना है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे सभी लक्ष्यों को पूरा करने का समय आ गया है। अतीत के अनुभव, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अब केवल तुम्हारी सीख के स्रोत हैं। तुमने उन पलों में जो दर्द और धोखा झेला, वे तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए थे। अब तुम्हें उन अनुभवों को पीछे छोड़कर मुस्कुराना सीखना होगा और अपने भविष्य को सुदृढ़ बनाने के लिए योजनाएं बनानी होंगी। इस महीने में तुम्हें बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। अब तक तुम एक स्थिति में अटके हुए थे जहां तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि रुको या आगे बढ़ो, परंतु महादेव का यह संकेत है कि तुम अब एक नई दिशा की ओर बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए और भी अद्भुत चीजें तैयार हैं। तुम्हें जितना अब तक मिला है उससे कहीं अधिक तुम पाने योग्य हो। तुम इस संसार में बुराई, षड्यंत्र और नकारात्मकता के लिए नहीं बने हो। तुमने जो संघर्ष किया है और जो मेहनत की है वह तुम्हें सच्ची खुशियां दिलाने के लिए है। महादेव चाहते हैं कि तुम इन नकारात्मक तत्वों की बजाय अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ। तुम्हें अपने भविष्य के लिए निर्णय लेने होंगे और इस बार तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी है। अब तुम वह व्यक्ति हो जिससे हर कोई प्रेम और सम्मान करे, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा समर्पण अद्वितीय है। अपने आप को कम मत आंको। उन जगहों और उन लोगों को चुनो जो तुम्हें सही मूल्य देते हैं। यह समय है मेरे बच्चे कि तुम अपने आप को संपूर्ण रूप से स्वीकार करो और अपनी शक्ति को पहचानो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम के साथ है और यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहो और देखो कि कैसे महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां और सफलता आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी बात हो चुकी है और यह तुम्हारे शत्रुओं के लिए अब अंत का समय है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे और नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे थे, उन्हें अब छुपने की जगह नहीं मिलेगी। महादेव की कृपा से उनका हर प्रयास विफल हो गया है। अब उनके कर्मों का परिणाम सामने आने वाला है और वे अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तुम्हारे क्रौनक का सक्रिय होना यह संकेत देता है कि तुम अब बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा के साथ जुड़े हो। यही कारण है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारी चमक से जल रहे हैं और पागल हो गए हैं, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव और महादेव जी की प्रोटेक्शन
तुम्हारे चारों ओर है। तुम्हारी दिव्यता इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू भी नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे वे अब अपने ही कर्मों का फल भुगत देंगे। उनकी नकारात्मक सोच और कुत्सित प्रयास उन्हें अंततः बर्बाद कर देंगे। महादेव ने उन्हें सुधरने का मौका दिया था, लेकिन वे नहीं सुधरे। अब समय आ गया है कि उनके बुरे कर्म उन्हें ही नष्ट कर देंगे। उनकी नकारात्मकता अब उन्हें घेरने वाली है और वे अपनी गलतियों से मुक्ति नहीं पा सकेंगे। तुम्हारे पार्टनर सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारे लिए समर्पित हैं। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे रिश्ते को नहीं तोड़ सकती। हो सकता है कि तुम्हारी मदर इन लॉ तुम्हारे प्रति नकारात्मकता रखती हो, लेकिन तुम्हारी दिव्यता और महादेव की कृपा से तुम इन सब चुनौतियों का सामना कर रहे हो और जीत रहे हो। तुम्हारे ड्रीम्स में भी महादेव और दिव्य शक्तियां तुम्हें संकेत दे रही हैं। वे तुम्हें बार बार बता रहे हैं कि तुम्हारे शत्रुओं का अंत आ चुका है। तुम्हें बस अपने परमात्मा का नाम लेते रहना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। हर नकारात्मकता, हर बुरा विचार अब तुम्हारे जीवन से दूर हो चुका है और अब कोई भी तुम्हारी दिव्यता को चुराने या बांधने में सफल नहीं होगा। तुम्हारे शत्रु अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे और तुम्हें जीवन में अपार सफलता और शांति मिलेगी। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह महादेव की योजना का हिस्सा है। तुमने जिस विश्वास और धैर्य के साथ हर परिस्थिति का सामना किया है उसका प्रतिफल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। महादेव ने तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना बनाई है जो तुमसे अभी पूरी तरह प्रकट नहीं की जा सकती, लेकिन इतना अवश्य है कि यह योजना तुम्हें उम्मीदों से कहीं अधिक देगी। तुम बस अपने सकारात्मक विचारों और विश्वास को मजबूत बनाए रखो और देखो कि कैसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में एक एक करके घटित होते हैं। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें अलग थलग करने और तुम्हारे सुख को छीनने की कोशिश की, अब स्वयं ही अपने ही कर्मों का दंश झेल रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें दुखी करेंगे, लेकिन अब वही पीड़ा उन्हें अनुभव हो रही है। महादेव का न्याय सदा संतुलित होता है और अब यह न्याय तुम्हारे जीवन में दिखाई देने लगा है। तुम्हारी प्रगति और सफलता से तुम्हारे शत्रु भीतर ही भीतर घुट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें रोकने का हर प्रयास किया। फिर भी तुमने विजय की ओर अपने कदम बढ़ाते ही रहे। अब तुम अपने जीवन में हर क्षेत्र में उन्नति की ओर बढ़ रहे हो, चाहे वह धन हो, प्रेम संबंध हो या व्यक्तिगत संतुष्टि। हर दिशा में तुम्हें सफलता मिल रही। यदि अभी यह परिवर्तन स्पष्ट रूप से महसूस नहीं हो रहा है तो आने वाले समय में तुम अवश्य इसका अनुभव करोगे। तुम्हारे हाथ में धन आएगा और तुम्हारा जीवन सभी प्रकार से समृद्धि से भर जाएगा। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी यह यात्रा विजय की ओर ले जा रही है। बस अपने विश्वास को बनाए रखो और हर कदम पर महादेव का आभार व्यक्त करते रहो। तुम्हारे अच्छे दिन आ चुके हैं और तुम अपने सपनों को साकार करने के मार्ग पर हो। मेरे प्यारे बच्चे, जो छल कपट और धोखे जैसे चीजों से बहुत दूर है तुम्हारे जीवन में, जो नकारात्मकता और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वह किसी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। यह नकारात्मक ऊर्जा, खासकर एक महिला की ऊर्जा, तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। चाहे वह सौतेली मां हो, सास हो या कार्यस्थल पर कोई सहकर्मी हो जो तुम्हारे पद से ऊंची हो, वह हर समय तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है। यह महिला नकारात्मक भावनाओं से भरी हुई है और हर समय तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करती है। उसकी हरकतें बचकानी और अपरिपक्व हैं और उसका उद्देश्य तुम्हारे जीवन में भय और अव्यवस्था का माहौल बनाना है। यह व्यक्ति तुम्हारी सकारात्मकता से जलता है और तुम्हारे जीवन में भय और अव्यवस्था फैलाने का प्रयास कर रहा है। उसे तुम्हारी प्रगति देखकर जलन होती है, क्योंकि वह खुद अपने जीवन में उतार चढ़ाव देख रही है और उसके कर्म उसे नीचे की ओर ले जा रहे हैं। तुम्हारे संघर्षों में, चाहे वह बीमारी हो या जीवन की कोई और चुनौती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारे आंसू मुझसे छुपे नहीं हैं और मैं हर आंसू का मान करता हूं। जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी होती है, तब भी तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा बनता है। मैं तुम्हारी आत्मा को अपने प्रेम और शांति से भर दूंगा, चाहे कितनी भी निराशा क्यों ना हो। मैं वह चिकित्सक हूं जो हर घाव को